Good evening, Namaskar, Sat Sri Akal, Kedo Hal, Kim Cho, good evening. So this is Ankita Bhatia here, founder of Shensha Publications. Today we would like to recognize all our worthy awardees of National Award. This award was organized on the auspicious occasion of Republic Day and today on the auspicious occasion of Martyrs Day. I would request you all to put your mics off. For a second, we would be remembering him and commemorating him. Okay, so thank you so much for your precious time, first of all, and heartiest congratulations to all the awardees. I would request you all to put your mics and have a huge round of applause for all our awardees and our guests over here, Ms. Ashima, Ms. Aparna Singh, and Ms. Muskan. Further, moving further, we will be having an event. Firstly, Ashima will be connecting with our six awardees, and then Muskan and Aparna. So, hand over to Ashima. Please continue. को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती हूँ। सब ने अपनी अपनी फील्ड में बहुत नाम कमाया है और इसी नाम के बदौलत आज उनको नेशनल अवार्ड मिल रहे हैं। और मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी यहाँ की फाउंडर अंकिता भाटिया, जो कि बहुत ही छोटी एज में उन्होंने बहुत ही अच्छा फाउंडेशन स्टार्ट किया है, जिन्होंने काफी लोगों को रिकॉग्निशन दी है। तो जितने भी अवार्डीज हैं जो मेरे लिस्ट में है, सबसे पहले तो मैं उनको वेलकम करना चाहती हूँ इस इवेंट में और उनको हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने अपनी फील्ड में बहुत ही बढ़िया नाम कमाया है। तो मेरी जो पहले अवार्डी हैं मिसेस ऋतुजा जोशी, तो मैं उनका वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत ऑनर्ड लग रहा है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आके। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैम ये बताओ कि आप एक जिस चीज के लिए फेमस हो, सबको पता है किस चीज के लिए फेमस हो, बिकॉज हम बहुत ही टाइम से आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी बुक्स पढ़ रहे हैं पेरेंटिंग पे, और एक्चुअली में कहते हैं ना मिसाल कायम की है आपने मदरहुड की। बिकॉज मदर तो हर कोई बनता है, बट उसको एक्चुअली में कहते हैं ना परफॉर्म करना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मदर होके भी आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत अच्छा बैलेंस किया हुआ है, प्लस आप बुक्स भी लिखते हो। तो ये सब कुछ मैनेज कैसे करते हो? बिकॉज इतना इजी नहीं है। अभी मेरी खुद की शादी हुई है तो मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट होता है। नहीं, डेफिनेटली डिफिकल्ट रहता है, बट वो बोलते हैं ना पैशन होता है किसी चीज में तो आप वक्त निकाल देते हो। सो इट इज दैट पैशन इज ड्राइविंग मी। मतलब ऑफ कोर्स मुझे जॉब करना हमेशा ऐसे ही था, तो जॉब कर रही हूँ, उसके साथ यूट्यूब बोल लो या बुक। तो ऐसा था कि जब मैंने नोटिस किया कि द एजुकेशन होम स्कूलिंग उतना इंडिया में अभी तक वाइड स्प्रेड नहीं है, तो रादर देन टेकिंग 1-to-1 कोई वर्कशॉप या समथिंग, आई थॉट किसी के पास ऐसी गाइड रहे हाथ में कि यार ये एक्टिविटीज के अराउंड कुछ अपनी खुद की आइडिया लगा के बच्चे के पे आप काम कर सकते हो अर्ली एज में। सो वो उस मोटिव से लिखा गया कि कोई भी अगर वो बुक खरीदता है तो उसको एक हल्का सा गाइड या एक वो मिल जाता है कि यार अच्छा इन स्किल्स के अराउंड यू कैन क्रिएट योर ओन एक्टिविटीज, उस अपनी खुद की आइडिया लगा लो। बट वो जो एक होता है ना बेसिक स्किल सेट कि अच्छा इसके अराउंड आप अगर फाउंडेशन एज में उनका बेस क्लियर कर दो ना, तो उसके इफेक्ट्स आपको एडोलेसेंस टीन एज हमेशा दिखेंगे। वो जैसे बोलते हैं ना चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं होना चाहिए, जैसे मेंटल ट्रॉमा बचपन में नहीं होना चाहिए, दैट विल ऑलवेज प्रोलॉन्ग। उसी तरह अच्छी मेमोरीज, अच्छा जो एक चाइल्डहुड दे दो ना बच्चे को, तो उसका आगे का भी काफी संभला जीवन जाता है। तो मैम ये बताओ, अभी आपको शहंशाह पब्लिकेशन से एक मतलब बहुत अच्छा अवार्ड मिला है, और सिर्फ यही नहीं, आपका बहुत अच्छा कनेक्शन पहले भी रहा है इन लोगों के साथ। आपने एक बुक लिखी थी, इनके थ्रू आपका एक राइटअप गया था। तो आपको कैसा फील हो रहा है? बिकॉज जब आप किसी के काम को एक्नॉलेजमेंट मिलती है, वो बहुत बड़ी बात है, और बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ कि एट लास्ट जो हम काम कर रहे हैं लोगों को वो पसंद आ रहा है। तो आपका मतलब आपके घर का क्या रिएक्शन है, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, और आपका खुद का क्या रिएक्शन है? बिकॉज जब इंसान को अवार्ड मिलता है, इंसान को होता है बस पता नहीं, जैसे आउट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ऑन क्लाउड 9।
तो कैसा आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे भी बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है एंड ऑनेस्टली घर में सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स ये जैसे आपने जैसे बोला कि मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो ऐसा कुछ अवार्ड या रिकॉग्निशन मिलता है ना, यू गेट पम्प्ड अप। मैं इतनी पम्प्ड अप, मोटिवेटेड हुआ है, मोटिवेशन मिलती है। एग्जैक्टली हाँ हाँ बहुत हाँ। मोटिवेशन मिलता है कि यार किसी को शायद आप इंस्पायर कर रहे हो, आप शायद किसी की मदद कर रहे हो कहीं दूर बैठ के। हम्म तो वो करने हम्म का जो मोटिवेशन मिल जाता है ना कि यार जितना हो पाए अपने नॉर्मल लाइफ के साथ हम्म बैलेंस करते हुए, हम्म लाइक सब्सक्राइब्स और उन सब के पीछे ना दौड़ते हुए अपना अपना डालते रहो, शायद कोई कहीं देख रहा है जो रिकॉग्नाइज कोई देख रहा करेगा, है। जो हाँ हाँ जिसको हाँ फायदा होगा, कोई तो होगा। हाँ 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 तो अपने हाँ पेस हाँ पे हाँ। करते रहो, उसका जो मोटिवेशन मिला है, तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट इज हैपनिंग टू मी। मुझे बहुत मोटिवेटेड लग रहा है और कहीं ना मुझे कहीं। लगता है जितने भी अवार्डीज हैं, मैं लिस्ट को गो थ्रू कर रही थी तो मैं देख रही थी जितने भी अवार्डीज हैं, वो लोगों में ये नहीं है कि हमें भाग के कुछ फटाफट कर लेना है। वो आराम से दे आर गोइंग एंड दे आर डूइंग गुड इन देयर फील्ड, और आराम से वो चीजें मिल भी रही हैं। जरूरी नहीं कि भाग के ही आप हर चीज हासिल कर सकते हो। राइट, वेरी ट्रू, क्योंकि वो ये ना एक फाउंडेशन बनने में वक्त लगता है, आपको एक जगह पहुंचने में धीरे हम्म धीरे यू मेकअप, हम्म बट हम्म एकदम से पहुंचोगे तो ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड की लक है, लेकिन वही है, उसका इतना स्ट्रेस नहीं लेती मैं। आई डू ट्राई टू, मैं अपनी आइडिया शेयर करूँ अगर किसी मदर्स को या किसी को एजुकेशन वाइज में वो इंस्पायर कर रहा है, इससे बड़ी चीज मेरे लिए कुछ नहीं है कि यार कुछ मैंने नहीं है। कहीं किसी दूसरी शहर से कोई आइडिया डाला, दूसरे शहर में दूसरे कहीं से किसी को पसंद आया, उन्होंने उनके बच्चों के साथ किया एंड दे आर इंस्पायर्ड अबाउट इट, दैट हेल्प देयर हाँ चाइल्ड हाँ टू हाँ। डेवलप। आई एम सेटिस्फाइड कि यस। भाई मेरा कुछ डला हुआ कहीं काम आया। हाँ, कि मेरे मेरे थ्रू ही कुछ किसी की थोड़ी सी भी हेल्प होगी तो मेरा उस कहीं हाँ, ना कहीं मैं आई एम सक्सेसफुल इन माई ओन वे, राइट, कि वेरी ट्रू। लोगों को देख के कुछ हाँ मोटिवेशन मिली है, कुछ भी हुआ है। एग्जैक्टली मतलब वो नंबर्स डिजिट्स उतने नहीं मैटर करते, लेकिन अगर किसी को इंस्पायर किया, किसी को एक डायरेक्शन हाँ दिया कि हाँ हाँ हाँ। यार बच्चों के साथ ये कर सकते हैं, दे आर एंजॉइंग या फन ले रहे हैं वीडियो से, मेरा काम हो गया। आई एम डन। ठीक है। वैसा चलो है। मैम, लास्ट में आप कुछ भी बोलना चाहते हो? बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि आपका कोई भी दिल में कोई बात है इस अवार्ड को लेकर, जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, जितने भी दूसरे अवार्डीज हैं, चाहे यहाँ की फाउंडर है अंकिता भाटिया, बिकॉज आई थिंक वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं। वेरी इतने ट्रू, लोगों को कनेक्ट करना एक प्लेटफॉर्म पे कोई छोटी नॉट बात इजी, नहीं है, ये हमें बिल्कुल पता है ना। वेरी ट्रू, और इतने अच्छे अच्छे लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से हैं वो, ये भी नहीं कि कोई राइट, माइनर लोग हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी फील्ड से बहुत हैं। अच्छे तो फील इतना से, अच्छा टैलेंट लेके आना, ढूंढ के लेके आना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आप एंड में आके क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो सबको थैंक यू कहना चाहूंगी, अंकिता मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर। ऑनेस्टली मेरा कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में काफ़ी माइनर रहा है, बट ऑन इस अवार्ड के बाद मैं इतनी मोटिवेटेड हूँ कि डेफिनेटली चाहूंगी कि और कुछ आइडियाज़ और कुछ एजुकेशनल हेल्प ट्रिक्स मैं डालूँ अपने चैनल पे, या फिर मैं उसके रिगार्डिंग कुछ हम्म। लिखूँ। उस मोटिवेशन के लिए, इस ऑनर के लिए थैंक यू सो मच, इस प्लेटफॉर्म के लिए थैंक यू सो मच, बिकॉज मायने रखता है जब आप छोटा मोटा भी कुछ कर रहे हो और इस तरह से कोई एक्नॉलेज कर देता है ना, तो बहुत बहुत बूस्ट मिलता है। सो बहुत थैंक यू मुश्किल सो है। मच एंड थैंक यू सो मच थैंक आशिमा यू सो मैम, मच आप। मैम। हाँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो सेम मच। हियर मैम, सेम हियर मैम। ओके देन, बाय बाय मैम। ओके, अब बाय। नेक्स्ट अवार्डी है स्वर्ण शंखा। हेलो सर, हाउ आर यू? I'm fine. I'm great. तो बेसिकली सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, यू वन द अवार्ड। Thank you so much for this recognition. तो थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हो, और आपका क्या इंटरेस्ट है, थोड़ा हमें सबको पता चले थोड़ा सा। Actually, I'm from Tripura. मैंने मैंने त्रिपुरा से अपना क्लास 12th करने के बाद दिल्ली से, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, एंड नाउ आई एम प्लानिंग फॉर यूपीएससी। तो फ्यूचर प्लान्स वही है यूपीएससी के लिए तैयारी करना। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, ये जो आपको अवार्ड मिला है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली अगर अवार्ड मिलता है हम बहुत खुश होते हैं, बट एक अवार्ड लेके लाइफ में कुछ चेंजेस भी आती हैं, जैसे मैम ने पहले बताया कि मोटिवेशन मिलती है। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज को लेकर? एक्चुअली जैसे मुझे अवार्ड मिला है इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। सो जैसे मुझे हाँ। हाँ, जैसे मुझे सोशल वर्क के लिए आई एम
involved into this for nearly 6 7 years now. तो इस अवार्ड से यही होगा कि more other people will be motivated. ऐसा नहीं कि जस्ट अवार्ड्स के लिए मोटिवेशन होना या फंडिंग से ही सोशल वर्क होता है, ऐसा कुछ नहीं है. सो हमारा मेन मोटिव ये है कि जैसे स्पेशली आफ्टर द कोरोना पीरियड, पेंडेमिक पीरियड, बहुत लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. इवन हमारे घर के आसपास ही बहुत लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होते हैं. अगर कोई एक पर्सन भी इससे मोटिवेट होके वो सोशल वर्क में आते हैं, दैट वुड बी ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी. सर ये बड़ी अच्छी चीज है बिकॉज आजकल का यूथ किसी और ही जोन में चल रहा है. मतलब हमें रील्स बनानी है, हमें फालतू का डांस करना है जिसका कोई मतलब नहीं है, बेमतलब है ना. बिना बात से कोई छोटी सी रील आ जाएगी जिसका कोई मतलब नहीं होगा और वो चल जाती है. और मुझे बहुत बुरा लगता है कि हम लोग अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं. फिर हम कहते हैं इंडिया में कुछ नहीं है. इंडिया में बहुत कुछ करने को है. और जब तक हम अपने घर को नहीं सुधारते तो हम बाहर किसी को कैसे कह सकते हैं. तो जब मैं देखती हूँ इतने सारे राइटर्स, इतना ज्यादा टैलेंट आता है ऐसे प्लेटफॉर्म से, बड़ा अच्छा लगता है. और जैसे आप बता रहे हो सोशल वर्क, इस एज में आप ये चीज सोच रहे हो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारे लड़के ऐसे नहीं सोचते. एक्चुअली मैं इसके लिए इसका मोस्ट ऑफ द क्रेडिट मैं स्कूल को देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जो जितना भी वर्क किया है अभी तक, जितने भी वर्क्स किए हैं, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करके फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, जो हमारा ग्रुप था, अकेला मैंने कुछ नहीं किया है. इट वाज ऑल इन ए ग्रुप. It was all in a group, and all the members of the group were from the same batch. We were from the same classroom. We shared the same classroom. So that's I would thank my school education teachers, background, and obviously family members जिनका upbringing है ये कि all of us from the same classroom are joined together in this field together. ओके, तो आपके स्कूल का क्या नाम है? सो उनको थैंक यू कहते हैं बिकॉज उन्होंने बहुत ही अच्छे बच्चे आगे प्रमोट कर दिए हैं इस चीज के लिए. बिकॉज स्कूल में सिखाते सब मॉरल साइंस की क्लास में कि ऐसे करना चाहिए, बट कई अप्लाई करते हैं उस चीज को रियल वर्ल्ड. एप्लीकेशन कम होता है. हाँ, रियल वर्ल्ड और जो हमारा जो एक बुकिश वर्ल्ड है वो बहुत डिफरेंस है. और आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं रियलिटी में, वो बहुत ही डिफरेंस होता है. फिर भी आप लोग कर रहे हो तो हैट्स ऑफ टू यू एंड योर फ्रेंड्स की दे आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब. थैंक यू सो मच. एक्चुअली मेरा स्कूल का नाम है रामकृष्ण मिशन विद्यालय. ओके. तो सर के स्कूल को हैट्स ऑफ है बिकॉज बहुत ही अच्छे बच्चे हैं उस सर के स्कूल में. हमारे जितने भी फ्रेंड्स थे वो बेचारे पता नहीं, वो लोग कुछ और ही कामों में लग चुके हुए हैं अब फिलहाल. उनको तो पता ही नहीं है कि ये चीजें करनी भी जरूरी है सोसाइटी के लिए भी. मतलब वो अपना ही उनका जोन चल रहा है. हाँ. तो सर सोसाइटी हमें कुछ दे रही है तो हमें कुछ हाँ हमें बैक करना चाहिए. सर जब आपको ये अवार्ड मिला का क्या रिएक्शन था? ऑब्वियसली अवार्ड मिलने के बाद एक खुशी होती है. एंड पर नहीं, कई बार क्या होता है फैमिली कई बार बहुत ही ज्यादा पहले आपके लिए जजमेंटल हो जाती है बिकॉज दे आर लाइक आप क्या कर रहे हो, क्या लोगों की हेल्प कर रहे हो. कहीं ना कहीं हमारे को टॉन्ट्स मिल जाती है कि आप अपना क्यों नहीं सोचते हो. जैसे कई बार they are not too much supportive regarding social work. और एकदम से आपको जब भी recognition मिलना कि नहीं आपको इस चीज के लिए मिला, तो उसके बाद फैमिली का एक आपके लिए आउटलुक चेंज हो जाता है. तो मैं इस वजह से पूछ रही हूँ कि फैमिली का क्या रिएक्शन था? वो लोग खुश थे, वो लोग बहुत ही खुश हुए. एक्चुअली उन्होंने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है इस चीज को लेके कि मैं इस चीज पे काम करूं. इनफैक्ट जब मैंने 10th कंप्लीट किया, फ्रॉम क्लास 11th ऑनवर्ड्स जब भी मेरा बर्थडे होता है तो मैं और मेरे फैमिली मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं किसी ऑर्फनेज होम में या किसी ओल्ड एज होम में. उनके साथ टाइम बिताते हैं, थोड़ा जो भी पॉसिबल होता है
वो चीज डोनेट करते हैं, तो वो लोग हमेशा से मोटिवेट कर रहे थे एंड दे आर वेरी हैप्पी कि ये मिला है। और उनको सबसे ज्यादा खुशी ये है कि जो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे उन्होंने शेयर किया, तो उससे अगर मेरे जो यंगर ब्रदर्स कजिन्स है वो लोग थोड़ा भी मोटिवेट होते हैं, तो दैट विल बी अ गुड थिंग। ओके, तो थैंक यू सर सो मच बात करने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। और आप एंड में क्या बोलना चाहेंगे इस इस पब्लिकेशन को और जितने भी आपके को अवॉर्डीज हैं जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूंगा कि they have the founder and co-founder, everyone who is involved into this, they have done a great job in conducting this virtual event, virtual award giving ceremony, and to every my award winners. So they have everybody has done something great, good in their field, and that's why they are getting their recognition. So congratulations to everyone and thank you Shansha Publication for this recognition. Okay sir, have a nice day and hopefully जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड है मोटिवेट हो और वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सोशल वर्क में और सोसाइटी में कुछ चेंज लेके आए जो आप लेके आ रहे हो। थैंक यू। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी मिस प्राची से। हाय प्राची, हाउ आर यू? या आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम आल्सो गुड मैम। तो मैम फर्स्टली थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मुझे दे दो बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत पता नहीं है आपके बारे में, आपको किस चीज के लिए अवार्ड मिला है, सब जितने भी लोग सुन रहे हैं थोड़ा आपके बारे में जानेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ओके, आई एम योगा टीचर एंड योगा थेरेपिस्ट हूँ मैं, और इसके लिए मुझे अवार्ड मिला है नेशनल यूथ का। दैट्स ग्रेट। योगा टीचर, वाओ। यस। अब आप योगा टीचर हो, सो कैसा लग रहा है पहली बात आपको अवार्ड मिलके? बिकॉज योगा हमारे इंडिया का बहुत ही फेमस चीज है और हर बंदा इसको करता है और हमारा योगा डे भी बनाया जाता है और इस चीज के लिए अवार्ड मिलना बड़ी बात ही है बिकॉज हर कोई योगा नहीं कर सकता प्रॉपरली। यस यस, है ना? yes. हर कोई नहीं कर सकता, टेक्निक हर किसी को नहीं आती है। तो आप मुझे बताइए कि आपका ये योगा का ये जो पैशन है, ये जो आपका ये कब स्टार्ट हुआ, कैसे आपको लगा कि मुझे योगा टीचर ही बनना? मैं जॉब करती थी, मैं स्विस वॉच में एज अ सीनियर अकाउंटेंट करके जॉब करती थी, बट मेरी बेटी छोटी थी और मैं उसको ना बेबी सिटिंग में रखती थी। फिर अभी उसको लगने लगा कि नहीं मैं अकेली हूँ, तो वो फीलिंग लगने लगा, तो मुझे भी ऐसे लगा कि नहीं मेरी बेटी अकेली है, मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ, तो मैं क्या करूँ मतलब। फिर कुछ इसकी वजह से मैंने जॉब छोड़ दिया। फिर ऐसे हुआ कि आफ्टर इतने साल मैं जॉब कर रही थी, फिर घर पे बैठी तो मुझे कुछ अजीब लग रहा था। फिर मेरी बेटी ने सजेस्ट किया आपको योगा आता है, आप करते हो, तो आप उसमें करियर क्यों नहीं करते हो। तो वहां से मेरा स्टार्टिंग हुआ। उसके बाद में फिर मैंने डिप्लोमा किया, एडवांस डिप्लोमा किया, YCB किया, फिर वो मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया। उसमें मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। टिल अभी मैंने PhD के लिए भी अप्लाई किया है, वो भी अभी मेरा चल रहा है। मतलब वो जहां से मैं कुछ नहीं थी वहां से मैं अभी PhD तक मेरा ट्रैवल हुआ बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड एंड माय डॉटर। पर आप सच में बहुत बड़ी मिसाल हो कि आपने इसमें अच्छी खासी पढ़ाई भी की है, ट्रेनिंग भी ली है, बिकॉज कई लोग बिल्कुल ही अनट्रेन होकर उन्होंने क्लासेस स्टार्ट की होती है। बट ये बहुत अच्छा लगता है कि अपने पैशन को एक्चुअली में बहुत सीरियस वे से आगे परस्यू किया है। ऐसे नहीं कि बस पैशन है तो कर लिया। एक्चुअली मेरे 3-4 साल से इंटरनेशनल क्लाइंट भी चालू है, वो कंटिन्यू, ऐसे नहीं हुआ कि उसको इतना अच्छा लग रहा है कि वो क्लाइंट ना वही, मतलब ऐसे चेंज होते रहते हैं ना, बट मेरा ना कंटिन्यू है वो इंटरनेशनल क्लाइंट। ओके, बट मैम एक्चुअली बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो बिकॉज मैं अभी मैम को बता रही थी जो सबसे पहले अवार्डी थे कि शादी के बाद लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। मेरी अभी भी शादी हुई है, तो मुझे लगता है कि शादी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी आपकी लड़की है, आपका घर है, फिर भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आपने इसको बहुत आगे लेके गए हो अपनी चीज को, अपने पैशन को, और इस लेवल पे लेके बोलते हैं ना हमें अवार्ड मिल रहा है।
यस और वो बोलते हैं ना कि कोई तो सपोर्ट, पहले कैसे बोलते थे कि हर जेंट्स के पीछे एक लेडीज का हाथ होता है, ऐसे पहले बोलते थे, लेकिन इन माय केस मैं बोलती हूँ मेरे सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, ये दोनों हो। ये वाली तभी लाइन ना उनके ये वाली लाइन मुझे मेरे हस्बैंड को सुनानी चाहिए थी अभी ताकि उनको भी मोटिवेशन मिलती थोड़ा नहीं, सा, ऐसे यू नो, विदाउट थोड़ा हस्बैंड सा। हम भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये तो हस्बैंड है तभी, हाँ पर नहीं, ये हस्बैंड का भी अगर रोल है, हस्बैंड को भी यू नो इंटरव्यू में आना चाहिए था हाँ वो तो है। तो मैम अच्छा, कैसा रिएक्शन था हस्बैंड का डॉटर का जब उन्होंने आपका अवार्ड देखा था? क्या मतलब क्या फील किया था उन्होंने? उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने क्या लगा, आप मतलब मैं अभी इतने जान लो, मतलब इतने सारे बहुत टाइप के लोग मुझे मेरे पास आते हैं, मतलब इवन अभी तो छोटे बच्चों से लेके प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, वो एज तक होता ही है, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चालू है। आज के हाँ न्यू जनरेशन को तो ये लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारा है कि रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, तो उनका कैसा वो क्लॉक है वो सब चेंज हो जाता है ना, वो पूरा अपना सब बैलेंसिंग हो जाता है बॉडी का, तो उनके ना बहुत सारे ना फिजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। हाँ तो वो कैसे योगा करने के बाद उनका मतलब क्लियर हो जाता है। मैं एक बात सबको बोलना चाहती हूँ, व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बल सुखम आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। इसका मीनिंग है व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। सीरियसली ये तो है, ये हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी होगी तभी बाकी सब कुछ भी अच्छा होगा। और ये जितना भी कोरोना पार्ट 1, 2, 3, 4 चल रहा है, आई थिंक अगर हम योगा करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, अगर हम ये चीजें करते रहते हैं। डेफिनेटली इतने मतलब ये जो योगा कर रहे हैं ना, जो प्राणायाम वगैरह, तो उनको बहुत सारा मतलब बेनिफिट मिला है। मतलब हाँ बहुत सारे, मतलब क्या देखो आते हैं और जाते हैं, मतलब ये तो होने वाला है, हर कोई वायरस आएगा जाएगा, लेकिन आप जबकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी ना, तो आपको कोई नहीं ये कर सकता, आपके पास कोई नहीं आ सकता। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, एंड में आप कुछ भी बोलना चाहते हैं, जितने भी आपकी को-बॉडीज है, ये यहाँ की फाउंडर है, किसी को कुछ भी कहना चाहते हैं जरूर बोलिए, दिल से बोलिए। Yes, I am very thankful to jury for this honor and giving me this award. चलो ठीक है, मैम ने बस थोड़ी सी लाइन में अपनी दिल के भाव बता दिए, और मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होपफुली आप बहुत बड़ी मोटिवेशन हो और इंस्पिरेशन हो सबके लिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ी हो, बिकॉज मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं भी कोशिश करूंगी अपने अपने पैशन को आगे तक लेके जाऊंगी शादी के बाद भी। यस डेफिनेटली मैं तो बोलती हूँ हर लेडीज ने करना चाहिए। शादी के बाद क्या होता है, सब लोग नीचे आने लगते हैं, बट मैं बोलती हूँ नहीं, अपना ना ये मतलब अपने आप को सेटल करना है और अपने आप को ना एक स्ट्रॉन्ग लेडीज बनाना। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। होप करती हूँ कि आप आगे और भी अवार्ड बड़े बड़े लेके जाओ। थैंक यू सो मच। हाय प्रदीप्ति, हाउ आर यू? सो कैसा चल रहा है डांसिंग का? गुड मैम, वेरी गुड वेरी गुड। ये प्रदीप्ति बहुत ही टैलेंटेड है, मुझे तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। बहुत टैलेंटेड है। So good, everything good. So प्रदीप्ति कैसा लग रहा है? You won the award. How you are feeling? Very happy, ma'am, because it's just like achieving more and more, and just like एक मतलब motivation भी इससे मिलती है। If you achieve, you get motivated. I think and you do much good for that. I think मैं जितना भी प्रदीप्ति को थोड़ा बहुत पहले से जानती हूँ, तो मैं इतना ही बोलूंगी, ये एक ऐसी लड़की है जिनका लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच है और एटीट्यूड है। हर इंसान वो चीज नहीं रखता, और इतनी पॉजिटिव अप्रोच जब भी इनको देखती है तो मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है कि यार ये पर्सन को देख के ऐसा लगता है कि लाइफ में नेगेटिव कुछ हो ही नहीं सकता। Thank you so much, ma'am. That is also motivating me.
यस यस, ये हर किसी के फेस पे ये चीज नहीं होती है। मैंने ये चीज नोटिस करी है, बिकॉज डे बाय डे मैंने आपकी ग्रोथ देखी है, और कभी भी आपकी ग्रोथ में वो एरोगेंस या वो नहीं होता, वो हम्बलनेस हमेशा रहती है। चाहे आप फर्स्ट आ जाओ, चाहे सेकंड आ जाओ, चाहे आज भी आपको अवार्ड मिल रहा है, आप एक हम्बल वे से ही बात करते हो, और ये बड़ी अच्छी चीज है कि यू नेवर फॉरगेट योर रूट्स इन एनी केस, चाहे आप बहुत आगे भी पहुंच जाओ। We should stay down to earth. हम जहाँ भी पहुंच जाए हमें हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। Because that's really good. Like मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे मोटिवेशन भी मेरे अराउंड जो पीपल उन्हीं से मिलती है। हाँ, तो फैमिली का कैसा पर्सपेक्टिव है जब वो देखते हैं कि हमारी लड़की बैक टू बैक अवार्ड लेके जा रही है, और ये तो बहुत ही अच्छा अवार्ड है, नेशनल अवार्ड मिल रहा है, तो कैसा लगता है फैमिली को जब वो देखते हैं? They get very happy. They think that खुद इतनी मेहनत करके अचीव करने की कोशिश, and like they always support me. They get very happy. They appreciate me. They motivate me to do much more and more. तो प्रदीप्ति का एक सपना है, तो प्रदीप्ति उस सपने के कितने पास पहुंच गई है? Ma'am, just stepping forward and forward, like please one more award. One day I will achieve that. We are waiting for that day कि मुझे पता है कि she really wants to open her academy, dance academy, and मुझे पता है, मुझे पता है कि वो बहुत जल्दी ओपन होगी, और हम सब वहाँ पे जाएंगे उसकी ओपनिंग सेरेमनी में, बहुत जल्दी हम पहुंचेंगे वहाँ पे। So at the end, Pradipti, what do you really want to say for this platform? Because अंकिता भाटिया ने बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, बिकॉज काफी लोग अभी आज मैं देख रही हूँ इतने पार्टिसिपेंट्स हैं, और कॉन्टिन्यूसली वो लोग अच्छा खासा बने हुए हैं और सुन रहे हैं प्रॉपर इंटरव्यू। ऐसा नहीं लग रहा कि वो लोग बस एक खाना पूर्ति कर रहे हैं, मतलब वो सब सारे अच्छी तरह से इन्वॉल्व है। तो कैसा लग रहा है, बिकॉज हर इंसान अलग अलग फील्ड से है, कोई पेरेंटिंग से है, कोई योगा से है, कोई सोशल वर्क से है, कोई डांस से है, तो आपको कैसा लग रहा है आज? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रियली थैंक्स टू अंकिता मैम एंड द होल टीम, क्योंकि उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। हम लोग को उस दे हैव गिवन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब इट। तो पहले तो मैं पूरी टीम, अंकिता मैम, एंड टू यू ऑल्सो, थैंक यू सो मच मैम। सो एंड वन मोर थिंग, उनका जो हार्ड वर्क है वही है वन ऑफ द थिंग कि वो हमें अप्रिशिएट कर रहा है, वो भी एक अप्रिसिएशन है हमारे लिए। सो रियली आई एम हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल दैट वो लोग इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और होप करती हूँ आपके जितने भी ड्रीम्स हैं बहुत जल्दी पूरे हो और हमें और अच्छी अच्छी न्यूज मिले प्रदीप्ति से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके डियर, ओके बाय। तो हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है मिस कोमल, अवॉर्डी। हेलो मैम। हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन मैम। पहले तो बोलना चाहूंगी यू आर सच अ ब्यूटीफुल पर्सन। थैंक यू सो मच। लग रहे हो आप। कैमरा में सबसे ज्यादा ग्लैमरस ही आप लगे हो अभी। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको मॉडलिंग में तो नहीं मिला कुछ? ब्यूटी के फील्ड में तो नहीं मिला? मैंने अभी ट्राई ही नहीं किया है। आपको अवार्ड किस फील्ड में मिला है? एक्चुअली मैं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। अच्छा, क्या फॉरेस्ट ऑफिसर हो? यस, आई एम अ फॉरेस्ट ऑफिसर। बताओ भला, फॉरेस्ट ऑफिसर, इतनी सुंदर फॉरेस्ट ऑफिसर हो के सारे ही गए। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। ये तो चेरी ऑन द केक वाला हिसाब किताब हुआ है। कोई देख के बोल ही नहीं सकता, मुझे सच में लगा कि ब्यूटी में से आए। ओह माय गॉड। सो मैम, मैं वैसे पहले तो वेलकम टू आवर शो। मुझे मजाक करने की आदत है, तो वेलकम टू आवर शो, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मुझे सच में पहले मुझे लगा कोई मॉडल आ गई है यहाँ पे मेरे सामने। तो कैसा लग रहा है आपका अवार्ड मिलके? क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है, और बहुत मोटिवेटेड भी लगता है जब किसी प्लेटफॉर्म पे हमें अवार्ड मिलता है या फिर रिकॉग्निशन मिलता है। वो एक बहुत अच्छी चीज होती है, हम उससे मोटिवेट होते हैं और आगे अच्छा काम करने का हम लोग प्रयास करते हैं उससे। हाँ, ये तो है। तो मैम, फॉरेस्ट ऑफिसर से यहाँ तक का सफर कैसा रहा?
बिकॉज यू नो ये बड़ी डिफरेंट चीज मैं आज देख रही हूँ कि मैं कभी किसी अलग अलग फील्ड से तो मिल रही हूँ, बट फॉरेस्ट वाला तो अभी अभी पहली बार ही आया है। एक बार एक लड़की आई मेरे पास कि वो कोई क्रोकोडाइल्स का कुछ करती है, वो मेरा अपना कुछ उनका कनेक्शन था, तो मैं उनको देख के हैरान, मैंने कहा तुम क्रोकोडाइल्स को डील कर रही हो भाई? तो मैं कहा लगता तो बिल्कुल नहीं है। तो वही हिसाब आज हुआ कि मैं तो सोच नहीं सकती हूँ कि आप फॉरेस्ट ऑफिसर हो। और हम लोग जैसे एक वो बना लेते ना इमेज कि नहीं वो थोड़ी कड़क टाइप के होंगे, वो लोग इतने मेंटेन कैसे रहते होंगे, ये चीज होती है एक स्टीरियोटाइप हमारे दिमाग में जो भरा पड़ा है ये हमारी सोसाइटी का। एक्चुअली अभी चीजें चेंज हो रही है, क्योंकि जैसे सब करते हैं, मुझे लगता है कि सभी अपने पैशन को फॉलो करते हैं। वैसे फॉरेस्ट में काम करना मेरा एक पैशन था। एक ऑफिसर बनना, एडमिनिस्ट्रेटर बनना, ये मेरा पैशन था। मैं बचपन से अपने पापा को भी देखते आ रही हूँ, वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे एज अ PSI, वो रिटायर हुए। तो उनको देख के भी मुझे लगता था कि नहीं, मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना है। तो अगर मैं यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाऊंगी तो मैं मेरे पापा जैसा काम करूंगी, मैं उनके जैसे दिखूंगी। ये बचपन से मेरा सपना था और उनको देख के ही मैं बड़ी हुई, ये सपना मन में लेके ही बड़ी हुई। इसलिए मैंने 2014 to 16 मैंने स्टेट सिविल सर्विसेज का स्टडी किया और मेरा 2016 में सिलेक्शन हो गया एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर। उसके बाद मैंने 1.5 साल का ट्रेनिंग भी लिया उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी से। और उसके बाद 2018 में मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फाइनली ट्रेनिंग के बाद ज्वाइन किया, महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। बहुत बढ़िया चीज है, बिकॉज लड़कियां यू नो हर चीज में यू नो अव्वल नंबर पे, पर आपने एक्चुअली में प्रूव किया। और मैं कहती हूँ आपकी फैमिली मतलब वो इतना प्राउड फील करती होगी आपको जब भी देखती होगी पूरे खानदान में हमारी लड़की फॉरेस्ट ऑफिसर है। और सिर्फ ये नहीं कि यू नो ये फील्ड बहुत डिफरेंट है। एक चीज कहते हैं ना कि हम लोग चलो इतना मान लेते हैं आर्मी में लड़की गई है, ये है वो है, बट फॉरेस्ट में आप जॉब कर रहे हो, उसके बाद से ऐसे मतलब जो आपका ये जो फॉरेस्ट वाला जो सफर है बड़ा अच्छा लगता है देख के। बिकॉज यू नो ये हर इंसान के बस की बात नहीं है, सीरियसली लड़कों के बस की बात भी नहीं है। वो तो हल्का सा उनको यहाँ तक भेज दो, मेरा ब्रदर है उसको हल्का सा हम भेज देंगे आप टेरेस पे चले जाओ, वो डर के आ जाता है। और फॉरेस्ट में रहना तो बहुत बड़ी बात है, तो बड़ा अच्छा लगता है यू नो जब हम इन लोग आप जैसे लोगों से मिलते हैं और यू नो मोटिवेट अलग तरह से करते हैं कि ये भी एक जिंदगी है, ये भी चीजें हैं जिंदगी में जरूरी है, खाने के अलावा भी जिंदगी में और कुछ हो रहा है। एक्चुअली जब मैं फॉरेस्ट में काम करती हूँ, यहाँ पे जो मार्जिनल सोसाइटी हम जिसको कह सकते हैं, मार्जिनल पीपल जो फॉरेस्ट में रहते हैं, मतलब जो ट्राइबल ग्रुप्स है जो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो उनको जब हम कुछ सेवाएं प्रोवाइड करते हैं या फिर कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उनके लिए काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनसे एक अलग तरह का अटैचमेंट हो जाता है हमारा और हमें उसका सेटिस्फेक्शन भी रहता है। नहीं, विद्या बालन की एक मूवी आई थी फॉरेस्ट के रिलेटेड ही आई थी, अभी रिसेंटली आई है टाइप, तो वो आप पे तो नहीं बनी गई? एक्चुअली वो अबरना मैम पे बनी है, मतलब एक लेडी फॉरेस्ट ऑफिसर पे ही बनी है वो। हाँ, उन्हीं पे बनी होगी, किसी पे बनी होगी वो मूवी, बहुत अच्छी मूवी थी वो। शेरनी मूवी है वो, बहुत अच्छी मूवी है। तो सच में एक्चुअली शेरनी ही रह सकती है फॉरेस्ट में। एक्चुअली में देख लिया। तो अच्छा, आपको कैसा लग रहा है ये अवार्ड मिलके? आप और कुछ बोलना चाहता है बैंड में जो भी है, जितने भी अवार्डीज हैं? बिकॉज आप मुझे यू नो लगता है कि आपसे बड़ी मोटिवेशन कोई हो ही नहीं सकता, और एक्चुअली मैं अब डिजर्व करती हूँ मिसालों सबके लिए। जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो मैं सच में बोलूंगी कि शायद अगर कुछ करना है जिंदगी में, यू नो आप जैसे लोगों को देख के लगता है कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं है, बिकॉज आप बहुत बड़ी चीज कर रहे हो सोसाइटी के लिए, बहुत बड़ी चीज कर रहे हो। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने जैसे बोला पहले भी कि बहुत मोटिवेटेड फील होता है अगर हमारा काम कोई सराहना दे रहा है, हमारे काम की तारीफ कर रहा है, या फिर हमें उसके हमारे काम के लिए अगर अवार्ड दे रहा है, तो वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत मोटिवेटेड फील होता है, हमें लगता है कि नहीं, हमें और भी आगे अच्छा करना चाहिए। सिर्फ खुद को रिकॉग्नाइज कर रहे सारे लोग इसलिए नहीं, तो हम लोग मतलब हमें जब ऐसे प्लेटफॉर्म पे अवार्ड मिलता है तो हम लोग बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग हमें देख के इंस्पायर भी होते हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज है मुझे लगता है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है।
हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं जब भी मेरे बच्चे होंगे आज से 10 मतलब अब हो जाएंगे 10 बड़े हो जाएंगे ना, तो मैं पक्का बताऊंगी कि मैंने एक फॉरेस्ट ऑफिसर की इंटरव्यू ली थी जो बहुत ही ग्लैमरस थी। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सच्ची में आप मिसाल तो हो ही हो, पर एक अलग ही जोन क्रिएट हो गया आप जब से आए हो इस इवेंट में। थैंक यू। ओके, और मैं हाँ एक जी, चीज हाँ जी, कहना बोलिए। चाहूंगी, थैंक्स टू शहंशाह अवार्ड्स एंड ऑल द टीम ऑफ हाँ। शहंशाह अवार्ड्स मुझे ये ऑनर देने के लिए। और स्पेशल हाँ। मैं प्राची को भी थैंक यू कहना चाहूंगी, जिनको अभी योगा ट्रेनर के लिए अवार्ड मिला है, जो योगा ट्रेनर है। उनकी वजह से मुझे ये चीजें पता चली। वो एक्चुअली फ्रेंड है मेरी, तो उन्होंने ही मुझे ये अवार्ड्स के बारे में बताया, तो मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहूंगी। और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हैव अ नाइस डे मैम। Hello, my name is Muskan Manoj Kumar, and I would like to call our first awardee, which is Prashant. Thank you so much for your team and all jury members who had selected me as a social worker award for the national. And it's a great feeling and a great honor being part of social activity and getting the recognition from the मेरे बारे में कहना चाहता हूँ कि मेरा प्रोफेशनल करियर काफ़ी अच्छा है, तो बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 मास्टर डिग्री है। राइट नाउ PhD भी मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। एंड लास्ट 10-11 साल से मैं सोशल एक्टिविटी में इनरोल था, लेकिन उसको कैपिटलाइजेशन नहीं किया था। तो फ्रॉम लास्ट 3-4 मंथ्स दिस इज माय 7th अवार्ड इन द सोशल एक्टिविटी। सो Okay. 5 of there was offline and 2 where was virtual award. Okay. So thank you so much, sir, and I wish all the best. और हमारी टीम से आपको बहुत सारा congratulations and आगे के लिए all the best. थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं यही सबको एक थोड़ा सा सजेशन रहेगा, या तो फिर आप बोलो नोट्स होगा कि बी अ पार्ट ऑफ द सोशल लाइफ ऑफ द अदर पीपल्स, क्योंकि मैं 10-11 साल से देख रहा हूँ कि सोशल वर्कर की सोसाइटी को काफ़ी ज़रूरत है, कि हमें काफ़ी लोग हैं जिनको हेल्प नहीं मिलती, अगर वो फ्लड के बारे में हो, या तो फिर रेन वाटर के बारे में हो, या तो फिर एक्सीडेंट केस ऑन द रोड्स होते हैं। काफ़ी लोग घबराते हैं कि इनको हॉस्पिटल कैसे लेके जाना है। काफ़ी चीज़ें अपने डेली लाइफ में होती रहती है। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप जब भी ऐसे फेज में जाते हैं तो हेल्प टू द दोज पीपल हु रियली रिक्वायर द हेल्प। तो ये सोचिए मत कि उसका आगे क्या होगा, क्योंकि आप अच्छा करेंगे तो आपका अच्छा ही होगा। क्योंकि अभी तक मैंने अच्छा किया है, मैंने हेल्प किया है, तो मेरा कभी बुरा नहीं हुआ है। हमने फेस किया है, काफ़ी पुलिस स्टेशन फेस किया है, मेडिकल हॉस्पिटल किया है, लेकिन वहाँ से कभी ऐसा नेगेटिव फीडबैक नहीं आया कि व्हाई यू पीपल हैव डू दिस। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द ऑल पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सो मच। हमारी अगली अवॉर्डी है टीना। हाँ मैम, गुड इवनिंग मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द अवार्ड एंड मैम हाउ यू आर फीलिंग अबाउट द अवार्ड? आपको कैसा लग रहा है? हाउ इज इट? अवार्ड्स मिलना तो डेफिनेटली बहुत मोटिवेटिंग होती है, और खासकर ऐसे मौके पे जहाँ पे हम लोग हैं बहुत सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन, पर थोड़ा अगर हम लोग एक रिकग्निशन मिलता है ना, तो वो और मोटिवेटिंग रहती है काम करने के लिए। बेसिकली मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मुझे अवार्ड मिला है मैथमेटिक्स और योगा के लिए। आई एम अ मास्टर्स इन मैथमेटिक्स फ्रॉम IIT धनबाद। एंड योगा में मेरा कोई डिग्री है नहीं, पर योगा में क्लास 4 से सीख रही हूँ, स्कूल लेवल से। और ट्वाइस आई हैव रिप्रेजेंटेड माय IIT इन योगा कंपटीशन एंड आई स्टूड आउट एज चैम्पियन। तो मेरा कोई डिग्री है नहीं, पर मैं अपने ऑफिस कोलिग्स के बीच में योगा क्लासेस कंडक्ट करती हूँ वीकेंड्स में। क्योंकि क्या होता है, एक्चुअली आई एम वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो क्या होता है, ये ऑफिस लेडीज़ को जो मतलब 8 घंटे बैठ के काम करने से जो दिक्कतें आती है, जैसे मैडम ने भी कहा कि मतलब अभी के जनरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होती है। तो उनको मैं थोड़ा सजेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा
क्लासिकल योगा पे जाने की जरूरत ही नहीं है. यू स्टार्ट विथ प्राणायाम, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट वॉक, फ्री हैंड से स्टार्ट कीजिए, तब जाके आप लोगों को मतलब धीरे धीरे स्टेप्स आगे करिए. क्लासिकल योगा में बाद में जाए. तो ऐसे ही थोड़ा कोशिश करती हूँ मैं कि सबको मोटिवेट कर सकूँ योगा के लिए. और मैथमेटिक्स के लिए अवार्ड मिलना डेफिनेटली वो भी बहुत मोटिवेटिंग बात है, क्योंकि हमेशा अपनी सोसाइटी में रहती है ये बात कि लड़कियों को मैथ्स आता नहीं है, पर ऐसा है नहीं, लड़कियां भी मैथ्स कर पाती है और आगे जा सकती है. शकुंतला देवी कोई भी बन सकती है हम में से. जी, आपने बहुत सही बोला. और योगा नहीं तो वॉक भी कर सकते हैं, और अपना मेंटेन करना चाहिए, जो आपकी बात सही है. एंड मैम, हमारी टीम के तरफ से, शहंशाह प्रोडक्शन की तरफ से आपको बहुत सारा बधाई, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट अवार्ड है हादिनी. हाँ मैम. First of all, congratulations for the award. And ma'am, how are you feeling? And what's your take about the award? Yeah, I'm feeling really very happy and very satisfied. It was starting stage for me. I have not received very. It's the first great award for me, since it is national level also, and Yeah. this motivates me a lot to do more. So far, I have not done anything great. This gives me some motivation to do something great in the future. And I'm so happy and so glad that you recognized me and you gave this award. Yeah, This we means a are lot to also, me. yes. And thank you so much for joining. And thank you so much and congratulations, as well as all the best for the future. Thank you. Thanks a lot. And thank Culture Publications for this recognition. Thank you, ma'am. Thank you so much. The next award is Susanna Fury. I hope I said it right. Hello. Hello, ma'am. Susanna Fury. Hello. Very Congratulations, good ma'am. evening. Thank you so much. Ma'am, how Thank you are so your much, ma'am. feelings about the award and whatever you want? I am very happy. Firstly, I would like to thank the Shesha Publication for recognizing me, and I am very happy receiving this award. And I got this award in field of literature. I gave many poems and as co-author in many books, and I also compiled a book called Valentine in the Harvard Publication. And I love to write. Apart from, I'm pursuing Bachelor's of Physiotherapy in Gitam. I'm basically from Visakhapatnam, Andhra Pradesh. And I really, I'm very passionate about painting and writing. So I really thank you for recognizing me, and I feel this is an honor. Ms. Khan, ma'am, are you there? Thank you. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. And once again, congratulations and all the best for your future. Thank you so much. Hello, guys. Let's start. What is Dr. Prashant ji? I am as a Ayurvedacharya, and right now I got the award in the literature field. Actually, I started my career as a writer in when I was studying the BAMS. Okay. And you know that's the very, if you are in college and you are writing something, then you will get different kind of respect from the college. But the state which I create in my college, it's really something different. Now lots of people, lots of students started to write, and actually the main thing is that the specialization is a mental health, and the writing skill make me to keep away from the depression and all that thing. So you know, मैं उस type का बंदा हूँ कि जो depression में कभी गया ही नहीं. Writing is something that you pour your all feelings towards. Because of my writing.
honor to be with all of you guys. Thanks for that. Thank you, Prasanjit. Next is Niraja Ban. Hi, How are you, ma'am? I'm good. How about you? I'm also good, ma'am. So first, tell me about yourself. Well, I am Neerja Bandi. I have been working as an operations manager for the past 23 years in a financial services sector. My writing journey started in 2021. Lockdown has proved to be a boon in disguise. Since then, I have been a full-time writer, and my writings majorly focus on educating, informing, and entertaining my audience. Till now, in the last year, 2021, I have published 7 books, which are all best-selling. And I have got many literary awards for my achievements. So very happy to be part of the national award as well. Thanks a lot, and I'm a bit surprised to know about Ankita. I never thought she'd be so young at this age. She has achieved so much. Ankita is an inspiration for Ankita, everyone. That's fabulous and wonderful achievement at such an young age. Thank you, ma'am. So that's about. She is the one who lead all of us, all her team. Yeah, it was actually surprising for me. I never knew she was so young. Fabulous achievement. Thank you, ma'am, and many congratulations. How you feel about this? I am on cloud 9 whenever I get an award, and now I'm worried I do not have any space left for placing these awards at home. But this also gives some pressure, added pressure, wherein it forces me to perform better and better, write better and better, so that I keep getting more and more accolades for my writings. Amazing. So the success should be duplicated every time I write a book. So there is always this pressure running in my mind whenever I write a new book. So it often happens whenever you get an achievement, you always want to replicate that success. Actually, thank you, ma'am. It's nice meeting you and knowing. Congratulations to all the winners, and especially Ankita for organizing this on behalf of all of us. All the best for all your future endeavors. All the best for all the awardees as well. Thank you so much for having me. Thank you, ma'am. So, our next awardee is last one, Rishabh Ranjan. Yeah. Hello. Hi. So, how are you? Yeah, I'm fine. So, How can are you? tell? I'm also good. Just tell us about yourself. I basically belong from Bihar. Currently studying in the BTech. I got award in literature. I wasn't expecting it at all, because my writing career hasn't been so grown right now. It's only been 2 years, but I have written almost 30 plus books, and I have created a YouTube channel which is feeling mythological and mainly poems and stories which I like to say. Okay. So, what inspire you about this literature and all? Nothing inspired me. It was just in the lockdown period I started writing, but at the starting it wasn't appreciated at all. But yeah, after some time people start saying, yeah, you write well, just try more. So after that I tried, and I got a chance for a book. Then after that I'm regular writing.
Amazing, amazing. And how's your feeling after receiving this award? I have already accepted that I wasn't expecting it at all, because I was knowing there were many more who were ahead of me, but getting this is a great feeling. Actually. So, anything you want to say? Nothing, but just one thing, that follow your passion. Sometimes passions give you what that your professions don't give you. Nice. Good one. It was a nice meeting you, Rishabh. And many congratulations. And Thanks again. Renu ma'am. Okay. Hi ma'am. Ma'am, first of all, congratulations from the team as well as all of us. And ma'am, आपको कैसा लग रहा है ये अवार्ड मिलके, और आपकी क्या फीलिंग्स है? प्लीज लेट अस नो. Yes, thank you, Muskan. First of all, I'm really happy to be part of this journey. And अंकिता से तो काफी टाइम से ही मेरा लाइक है, मैं उसको 2020 से जानती हूँ. एंड उसकी एक बुक थी रक्षाबंधन, तब से हम लोगों का ये स्टार्ट हुआ है एंड टिल नाउ बहुत ही बेस्ट रहा है उसके साथ. एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर हर जर्नी. लाइक इतनी यंग एज में उसने इतना कुछ किया है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर हर फ्यूचर. और बहुत ही अच्छा लग रहा है लाइक नेशनल लेवल पे ये अवार्ड मिलना. बेसिकली मैं वाजरा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी रह चुकी हूँ, एंड उसके अलावा काफी सारे अवार्ड्स भी मुझे मिले हैं, लाइक आउटस्टैंडिंग राइटर ऑफ द ईयर, एंड उसके बाद अब ये. एंड बेसिकली आई एम अ बैंकर बाय प्रोफेशन, एंड इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड मुझे 5 years हुए हैं. तो अंकिता ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू अंकिता. एंड उसके साथ तो बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है, लाइक शी इज more than like a sister to me. So thank you Ankita. For us also she is the same, because वही हमारी इस Team leader. इस पार्ट की पिलर है. She is a pillar for all of us. Actually yes. बहुत अच्छा लगा. मतलब अभी तो I'm waiting कि कब मुझे वो किट मिलेगा. I'm really happy for this opportunity. Thank you so much Shansha Publications. Thank you Ankita. Thank you so much ma'am, and once again congratulations, and I hope all the best for you and for your future. Thank you so much ma'am. It's a really Thank you great Muskan. meeting you. So, बहुत अच्छा लगा आप सब कुछ जान के आप लोग के बारे में, और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको ये नेशनल अवार्ड्स के लिए. एंड बाकी की चीज़ें मुस्कान कंटिन्यू करती हैं अभी. हाँ, तो हाँ, पहली बात तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो हम सबको भी मिली, एज एन होस्ट, एज एन गेस्ट, एज वेल एज हमें आप सबकी बातें सुनने को मिली, एंड इट्स रियली इंस्पायरिंग. एंड वी विश आपका हमारा साथ हमेशा ऐसा रहे. एंड थैंक यू सो मच, स्पेशली थैंक्स टू अंकिता जिसने हम सबको गाइड किया है. एंड बस अपना भी अब हम अपनी मीटिंग बंद करते हैं. सो थैंक यू गाइस. थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बाय बाय एवरीवन.